हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे ओके जी के चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान का भूगोल। और हम राजस्थान के भूगोल के सारे टॉपिक के आपको टॉपिक टू टॉपिक करवाएंगे। इसके साथ ही राजस्थान का इतिहास व कला एंड संस्कृति की क्लास भी इस पर डलेगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर क्लास का आपको पता चल सके। तो शुरू करते हैं राजस्थान की उत्पत्ति। सर्वप्रथम पृथ्वी के दो भाग थे, एक स्थल भाग और दूसरा जलीय भाग। स्थल भाग महाद्वीप कहलाए और जलीय भाग महासागर कहलाए। स्थल भाग को पेंजिया के नाम से जाना गया और जो जलीय महासागर है उनको पेंतालासा के नाम से जाना गया। और जो भाग है वो 29% भाग पर है और जबकि जलीय जो महासागर है वो 71% भाग पर है। एक बार फिर से देखते हैं इसको कि सर्वप्रथम पृथ्वी के दो भाग थे। पहला स्थल भाग जो महाद्वीप के नाम से जाने गए और दूसरा भाग जो जलीय महासागर वो महासागर के नाम से जाने गए। स्थल भाग को पेंजिया के नाम से जाना गया और जो जलीय महासागर है उसको पेंतालासा के नाम से जाना गया। जो स्थल भाग है वो 29% भाग पर है और जो जलीय महासागर वो कितने प्रतिशत भाग पर है? 71% भाग पर। ठीक है, फिर देखते हैं अपन जो पेंजिया जो यानी कि स्थल भाग था वो टूटकर दो भागों में विभक्त हो गया। उत्तरी भाग को अपन अंगारा लेन के नाम से जानते हैं और जो दक्षिणी भाग है उसको गोंडवाना लेन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अंगारा लेन व गोंडवाना लेन के जो बीच का भाग है उसे अपन टेथिस सागर के नाम से जानते हैं या भूषण नदी के नाम से जानते हैं। एक बार फिर से देखते हैं अपन जो पेंजिया था वो दो भागों में टूटा। उत्तरी भाग अंगारा लेन के नाम से जाना गया और जो दक्षिणी भाग है वो गोंडवाना लेन के नाम से जाना गया। अंगारा लेन व गोंडवाना लेन के जो बीच का जो भाग है वो टेथिस सागर के नाम से जाना गया। तो इसमें यह चीज़ याद रखनी है कि स्थल भाग कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है? तो 29% भाग पर और जलीय महासागर 71% भाग पर। ठीक है, अपन नीचे देखते हैं कि पेंजिया की जो डेफिनेशन क्या है। देखो, यह एक महाद्वीपीय भाग है। पेंजिया क्या है? महाद्वीपीय भाग या स्थल भाग है जिसका उत्तरी भाग अंगारा लैंड तथा दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड के नाम से जाना गया। तो जो पेंजिया जो शब्द है वो अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा दिया गया शब्द है। कौन सा शब्द दिया गया? अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा पेंजिया शब्द। ठीक है, फिर अपन नीचे चलते हैं। अब देखते हैं अपन पेंतालासा। ठीक है, यह एक जलीय और महासागरीय भाग है जो पेंजिया के चारों ओर स्थित है। यानी कि जो पेंतालासा है ये एक जलीय और महासागरीय भाग है जो पेंजिया के चारों ओर स्थित है। प्रशांत महासागर इसका मुख्य भाग है। क्या है? पेंतालासा का जो मुख्य भाग कौन सा, वो कौन सा है? प्रशांत महासागर। तो कोई पूछ ले कि पेंतालासा का मुख्य भाग क्या था, तो प्रशांत महासागर। फिर देखते हैं टेथिस सागर। ये एक भूसन्नति है जो अंगारा लैंड व गोंडवाना लैंड के मध्य स्थित है। ये भी बहुत मोस्ट है कि राजस्थान का मरुस्थल किसका अवशेष है? तो किसका अवशेष है? टेथिस सागर का अवशेष है। ठीक है, अब देखते हैं अपन राजस्थान का निर्माण कैसे हुआ जो है ना। अब देखते हैं राजस्थान का निर्माण। जी से हो जाएगा गोंडवाना लैंड और टी से हो जाएगा टेथिस सागर। ठीक है, राजस्थान का निर्माण दो चीज़ों से मिलकर हुआ, दो भाग थे उसके। जी से गोंडवाना लैंड और टी से टेथिस सागर। ठीक है, जो गोंडवाना लैंड है उनके अवशेष कौन कौन से? देखो, जो अरावली पर्वतमाला है और एक हाड़ौती का पठार, ये दोनों किसके अवशेष है? गोंडवाना लैंड के। तो क्वेश्चन पूछ ले
कि अरावली पर्वतमाला व हाड़ौती किसके अवशेष है? तो गोंडवाना लैंड के। ठीक है। और जो मरुस्थल और मैदान है वो किसके भाग है? टेथिस सागर के। जो क्वेश्चन पूछते हैं अधिकतर वो ये पूछते हैं कि राजस्थान का मरुस्थल किसका अवशेष है? तो टेथिस सागर का। और अरावली किसका अवशेष है? तो वो है गोंडवाना लैंड का। ठीक है। और एक क्वेश्चन ये भी पूछते हैं कि विश्व की सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला कौन सी है? तो वो है अरावली। कौन सी है? अरावली। ठीक है। एक बार फिर से देखते हैं। राजस्थान का निर्माण दो भागों से मिलकर हुआ था, गोंडवाना लैंड व टेथिस सागर। गोंडवाना लैंड से दो चीज़ें बनी, अरावली पर्वतमाला व हाड़ौती का पठार। और टेथिस सागर से बना था मरुस्थल और मैदान। ठीक है। मैदान है यह नवीनतम भाग है। ठीक है। देखो अरावली जो ऊपर उठी हुई है और ये हाड़ौती ये किसके भाग है? गोंडवाना लैंड के। ठीक है। और जो मरुस्थल और वो मैदान है वो किसके भाग थे? वो थे टेथिस सागर के। ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं। साथ ही साथ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप इनके नोट्स बना सकें। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो इसको लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। देखो अरावली और हाड़ौती प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। बहुत ही अच्छी चीज़ है कि अरावली व हाड़ौती पठार किसका हिस्सा है? तो प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। ठीक है। अरावली व हाड़ौती का पठार प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा किसका है? प्रायद्वीपीय पठार का। जबकि जो मरुस्थल व पूर्वी मैदान भारत के उत्तर विशाल मैदान का हिस्सा है। ठीक है ना। एक बार फिर से देखते अपन। अरावली और हाड़ौती का पठार जो है वो प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, जबकि मरुस्थल व पूर्वी मैदान भारत के उत्तर विशाल मैदान का हिस्सा है। चलो अब अपन आगे चलते हैं। देखो यहाँ दे रखा है कि राजस्थान का जो देशांतरीय विस्तार है वो कितना है। ठीक है। तो इसमें पहले देशांतरीय विस्तार दे रखा है। तो देशांतरीय विस्तार है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। क्या है राजस्थान का देशांतरीय विस्तार? 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है। अब जो क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ से कि राजस्थान का देशांतरीय विस्तार का अंतर कितना है। ठीक है। तो वो है 8 डिग्री 47 मिनट। कितना है? 8 डिग्री 47 मिनट। यानी कि देशांतरीय विस्तार पूछ ले तो क्या बताना है? 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर। और इन देशांतरों का जो अंतर कितना है वो है 8 डिग्री 47 मिनट। यानी कि राजस्थान का देशांतरीय विस्तार का अंतर कितना है? 8 डिग्री 47 मिनट। और अब देखते हैं अपन 8 डिग्री इंटू 4 मिनट बराबर 32 मिनट होते। क्यों? क्योंकि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होते हैं। ठीक है। तो अंतर कितना आया? 8 डिग्री 47 मिनट। ठीक है। तो 8 को किससे गुणा करेंगे? 4 मिनट से। तो कितना हो गया? 32 मिनट। क्योंकि अंतर कितना? 8 डिग्री 47 मिनट का। तो 8 डिग्री को 4 मिनट से गुना करेंगे तो कितने मिनट आएंगे? 32 मिनट। फिर जो 47 बच रहे हैं तो 47 जो है
सेकंड, उनको 4 से गुना करेंगे तो कितने होंगे? 188 सेकंड या 3 मिनट 8 सेकंड। फिर अपन 3 मिनट 8 सेकंड को 32 मिनट में ऐड करेंगे तो कितना हुआ समय अंतराल? 35 डिग्री या 35 मिनट 8 सेकंड ये हुआ, सॉरी। यानी कि जो अब जो क्वेश्चन बनता है कि पश्चिम से पूर्व का जो समय का अंतर वो कितना है? 35 डिग्री मिनट 8 सेकंड। कितना है? 35 डिग्री मिनट 8 सेकंड। तो यानी कि ऐसे बोल सकते हैं आप 35 मिनट 8 सेकंड। ठीक है, तो ये बहुत मोस्ट क्वेश्चन है कि पश्चिम से पूर्व का जो समय का जो अंतर है वो कितना है? 35 मिनट 8 सेकंड का। ठीक है, जैसे धौलपुर है और धौलपुर से जैसलमेर के जो बीच का जो अंतर है समय का वो कितना है? 35 मिनट 8 सेकंड। ठीक है, इस क्वेश्चन को बहुत सी बार पूछा गया है कि पश्चिम से पूर्व के समय में कितना अंतर है, तो 35 मिनट 8 सेकंड। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब देखते हैं हम राजस्थान की स्थिति व विस्तार। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, आकृति कैसी है और सीमा कितनी है, अक्षांश कितना है, देशांतर कितना है। अपन देशांतर के बारे में तो चर्चा कर ली, लेकिन एक बार फिर से और बता दूंगा मैं, है ना। अब देखते हैं अपन राजस्थान की स्थिति। ठीक है, तो स्थिति में आते 2 चीज़ें, अक्षांश व देशांतर। ठीक है, तो राजस्थान का जो अक्षांश है वो इसमें दे रखा है। जैसे जो 0 डिग्री होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा। ठीक है, राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। किस गोलार्ध में है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, तो इसलिए ये मानचित्र के द्वारा आपको समझाया गया है ना। तो उत्तरी गोलार्ध में आ गया क्योंकि नीचे जो दे रखी ये अक्षांश या विषुवत रेखा से ऊपर है तो उत्तर हो गया, यानी उत्तरी गोलार्ध हो गया। और फिर ग्रीनविच रेखा के पूर्व में स्थित है, इसलिए क्या हो गया? पूर्वी गोलार्ध। तो क्या बना? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। तो क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। उत्तरी क्यों है? क्योंकि विषुवत रेखा के उत्तर की दिशा में स्थित है राजस्थान। ठीक है, और पूर्वी गोलार्ध क्यों है? क्योंकि राजस्थान ग्रीनविच रेखा के पूर्व में स्थित है। तो क्या बना? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। पहला क्वेश्चन ये हो गया कि राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। ठीक है, ठीक है, अपन अब आगे चलते हैं। नोट लगा के लिखना है इसको। राजस्थान की स्थिति अक्षांश एवं देशांतर के अनुसार उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। यानी कि जो अक्षांश व देशांतर के अनुसार राजस्थान कौन सी दिशा में स्थित है? वो है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। राजस्थान की स्थिति भारत के अनुसार उत्तर पश्चिम दिशा में है। सही है, क्योंकि भारत के नक्शे में राजस्थान किस दिशा में है? उत्तर और पश्चिम दिशा में। ठीक है, अब अपन देखते हैं राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार या स्थिति। ठीक है, अब देखते हैं राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति क्या है। अक्षांशीय विस्तार पूछे तो 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है ना। इसमें ये ध्यान रखना, जब भी याद करें तो पीछे उत्तरी दीर्घा का पूर्वी दीर्घा इसमें सेम देख के पूर्व पश्चिम ऐसे अपन को कंफ्यूज कर देते हैं। तो अक्षांशीय विस्तार तो क्या है? 23 डिग्री 3 उत्तरी से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश।
स्थान क्या है। अब देखो स्थान देखते अपन कि राजस्थान का उत्तरी बिंदु कौन सा है, ये क्वेश्चन है। तो राजस्थान का उत्तरी बिंदु तो होगा कोणागांव गंगानगर, ठीक है। और जो राजस्थान का जो दक्षिणी बिंदु होगा वो है बोरकुंड गांव बांसवाड़ा। क्या होगा, बोरकुंड गांव बांसवाड़ा, ठीक है ना। और जो उत्तर से जो दक्षिण की लंबाई वो कितनी है, 826 किलोमीटर, ठीक है। एक बार फिर से देखते हैं कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये पूछे कि राजस्थान का उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो कोणागांव श्री गंगानगर। और ये पूछे कि राजस्थान का दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो बोरकुंड बांसवाड़ा, ठीक है। और उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, 826 किलोमीटर। कितनी है, 826 किलोमीटर, ठीक है। मेरे हिसाब से याद हो गया होगा। एक बार फिर से बता देता हूँ कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। राजस्थान का उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो राजस्थान का उत्तरी बिंदु है कोणागांव श्री गंगानगर। दक्षिणी बिंदु है बोरकुंड गांव बांसवाड़ा। उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, 826 किलोमीटर, ठीक है। अब जो क्वेश्चन पूछते हैं वो है यह है कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार का अंतर कितना है। तो वो है 7 डिग्री 9 मिनट। कितना है, पहले मैंने देशांतर का अंतर बताया था 8 डिग्री 47 मिनट, है ना। वैसे ही अक्षांशों का अंतर कितना है, 7 डिग्री 9 मिनट, ठीक है। अब देखते हैं अपन 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। यह है कि 23.5 डिग्री राजस्थान के किस जिले से गुजरती है, तो वो है बांसवाड़ा और डूंगरपुर को छूकर निकलती है, ठीक है। जिसे अपन कर्क रेखा भी कहते हैं या उत्तरी अयांत भी कहते हैं, ठीक है। अब अपन यहाँ समझेंगे मानचित्र के माध्यम से, ठीक है। यानी कि सबसे पहले जो क्वेश्चन बनता है कि कर्क रेखा या 23.5 डिग्री रेखा राजस्थान के किस जिले से होकर गुजरती है, तो वो है बांसवाड़ा। किस स्थान से, तो कुशलगढ़ से, ठीक है। और ये पूछ ले कि कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले को छूकर निकलती है, तो वो है डूंगरपुर, ठीक है ना। और फिर है कि कर्क रेखा की लंबाई राजस्थान में कितने किलोमीटर है, तो वो है 26 किलोमीटर। कितनी है, 26 किलोमीटर। और कर्क रेखा के सबसे निकटतम शहर कौन सा है, तो वो है कुशलगढ़। कौन सा है, कुशलगढ़। तो एक बार फिर से अपन देखते हैं इसको कि कर्क रेखा राजस्थान के कुशलगढ़ बांसवाड़ा जिले से होकर निकलती है और डूंगरपुर को छूकर निकलती है, ठीक है। और कर्क रेखा के सबसे निकटतम जो शहर है वो है कुशलगढ़। और सबसे बड़ा दिन किस तारीख को होता है, तो वो होता है 21 जून को। कब होता है, 21 जून को। और सूर्य की यानी कि किरणें सबसे सीधी किस तारीख को पड़ती है, तो वो भी क्या है, 21 जून को, ठीक है ना। यानी कि और कर्क रेखा की जो लंबाई है वो है राजस्थान में कितनी है, 26 किलोमीटर। कितनी है, 26 किलोमीटर। और ये पूछे कि सबसे छोटा दिन कब होता है, तो वो होता है 22 दिसंबर को, जिसे मकर संक्रांति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मकर संक्रांति। तो दोस्तों ये था आज का अपना वीडियो। और कल अपन इससे आगे का टॉपिक पढ़ेंगे।
अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें एंड चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।